हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दूज में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड परीक्षा वाणी ऑब्जेक्टिव। तो ये देखेंगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्लस एमसीक्यू। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा और इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है। और ये हमारे टारगेट वीडियो बाय वीडियो सीरीज़ है। ठीक है फ्रेंड, इसमें हम फटाफट क्या करेंगे, रिविज़न करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन का। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पहला है, उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। तो ये कथन हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट है, निर्माण के क्रम में यह भारत का 26वां राज्य था। तो ये गलत है। कौन सा क्रम का था आपका, ये 27वें क्रम का राज्य था। नेक्स्ट दे रखा कथन, 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट कथन है, यह 9वां हिमालयी राज्य बना। तो ये कथन भी गलत है। ये हमारा कौन सा 11वां क्रम का हिमालय राज्य था। तो कह रहे हैं उपयुक्त कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो सही कथन कौन सा हमारा फ्रेंड, पहला और तीसरा। तो कौन सा हमारा, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा क्या है, उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह है। ठीक है, इसमें आपके 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है, और एक ये हो गई। तो कितनी हमारी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख यहाँ पर दे रखा है फ्रेंड आपका राजकीय पुष्प है। तो हमारा राजकीय पुष्प क्या फ्रेंड हमारा, ये हमारा ब्रह्मकमल। राजकीय पक्षी है आपका मोनाल। राजकीय पशु है आपका कस्तूरी मृग। और राजकीय वृक्ष है हमारा बुरास। तो ये आपका क्या है, सही सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के राज्य पुष्प को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है फ्रेंड, उसे कहा जाता है कोल पदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड के राज्य पुष्प का उल्लेख किस रूप में या किस रूप से मिलता है। तो फ्रेंड, जो महाभारत का वन पर्व है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आ रखा है। महाभारत के जो वन पर्व है उसमें जो हमारा राजकीय पुष्प है, ठीक है, तो उसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका सुगंधित पुष्प के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल किस अन्य भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है। तो मोनाल जो है हमारा उत्तराखंड का क्या राज्य पक्षी है। ठीक है, साथ साथ जो अन्य राज्य है वो है आपका कौन सा फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश। इसका भी क्या है, ये आपका राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी किस अन्य देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो अन्य देश कौन सा है फ्रेंड हमारा, ये नेपाल है। नेपाल का भी ये क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियाँ उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं। तो इसकी 4 प्रजाति पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कोट में से सही विकल्प चुने। तो देखिए, एक तरफ दे रखा सूची 1 में नाम दे रखा, सूची 2 में वैज्ञानिक नाम दे रखा है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए, ब्रह्मकमल को क्या कहते हैं, इसे सोसोरिया अवलबेटा बोलते हैं। ठीक है, मोनाल को कहते हैं लोकोफोरस इम्पीजियंस बोलते हैं। और कस्तूरी मृग को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं हम मास्कस काइसोगास्टर। और बुरास को बोलते हैं रोडोडेंड्रन अर्वेरियम। ठीक है, तो ये इस तरह हम अरेंज इसका कर लेंगे, इसे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर लेंगे। यहाँ से फ्रेंड आपका एक ने क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, हर एग्जाम में यहाँ से बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मकमल के पौधे में फूल लगाने का समय है। तो देखिए, ब्रह्मकमल के पौधे में फूल लगते हैं फ्रेंड, वो लगते हैं आपको जुलाई से सितंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड हमारे कथन है, देखिए पहला कथन है, कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। तो फ्रेंड, कस्तूरी मृग जो है हमारे उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी नहीं है, क्या है, राज्य पशु है। ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरा है, कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य के हिम शिखरों पर लगभग 3600 से 4400 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलता है। तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट है, कस्तूरी मृग केवल उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अन्य राज्यों में कस्तूरी मृग पाया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया आपका, सिक्किम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, कस्तूरी नर एवं मादा दोनों मृगों में पाई जाती है। तो ये भी आपका क्या है, गलत है फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका कौन सा निम्नलिखित उपयुक्त में से गलत कथनों का चुनाव कीजिए। इसमें फ्रेंड आपका पहला, तीसरा और चौथा ये क्या है आपके, ये गलत है। केवल आपका ऑप्शन नंबर 2 वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्याध्यक्ष राज्यपाल होगा,
संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो फ्रेंड ये है आपका आर्टिकल 153 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा विधान मंडल के अंग है? तो देखिए उत्तराखंड विधान मंडल के अंग सिर्फ आपके कौन है? आपका राज्यपाल और विधानसभा, यही है। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या विधान परिषद नहीं है फ्रेंड। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से पहला ए को कथन, दूसरे को आर को कारण कहा गया है। ठीक है, तो कथन है ए है, उत्तराखंड विधानमंडल दो सदनी है। तो फ्रेंड हमारे उत्तराखंड विधानमंडल दो सदनी नहीं है। ठीक है, दूसरा कारण दे रखा, उत्तराखंड विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद है। तो हमारा विधान परिषद है ही नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कथन ए और कारण आर दोनों ही क्या है आपके गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय राज्य के विधान सभा और विधान परिषद की क्रमशः कितनी सीटें थी? तो फ्रेंड जब हमारा उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को, तो उस समय विधानसभा की कितनी सीटें थी आपकी? इसकी 22 सीटें थी, और विधान परिषद की कितनी थी आपकी? 9 सीटें थी, जिसमें कि आपकी इन दोनों का एडिशन होने के बाद क्या बनी थी? आपकी आंतरिक सरकार बनी थी। तो ये 31 हो जाती है, लेकिन क्या होता है, एक का कार्यकाल क्या होता, क्या खत्म हो रहा था कार्यकाल। ठीक है, तो फिर कितने 30 विधायकों से ही क्या बनी थी? आपकी आंतरिक सरकार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो फ्रेंड कितनी है आपकी? 70 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड ये थी आपकी 30। ठीक है, 22 + 9, लेकिन 9 में से एक माइनस हो गया था, कार्यकाल खत्म हो गया था, तो 8 बचे थे, तो कितने हो गए आपके? 30। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो पहला है, उत्तराखंड राज्य में आंतरिक सरकार का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। हाँ सही है। आंतरिक सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला थे। तो फ्रेंड ये मुख्यमंत्री नहीं थे, ये कौन थे आपके? ये आपके गवर्नर थे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अंतरिम सरकार के प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी थे। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये राज्यपाल नहीं थे फ्रेंड, ये कितने आपके? ये आपके चीफ मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य अपने गठन के क्रम में 27वां भारतीय राज्य था। हाँ ये सही है, तो इसका आपका पहला और चौथा आपका सही है, सही का चुनाव करना है। तो पहला और चौथा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में प्रथम निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री कौन था? तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर कहा गया कि प्रथम निर्वाचित, तो निर्वाचित कौन थे आपके? थे आपके एनडी तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। एक तो रखे हैं व्यक्ति और दूसरे संबंधित क्षेत्र। तो फ्रेंड यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सुरजीत सिंह बरनाला ये कौन थे हमारे? ये प्रथम राज्यपाल थे, ये हो गए। ठीक है, नित्यानंद स्वामी हमारे क्या हो गए? प्रथम मुख्यमंत्री हो गए। प्रकाश पंत कौन थे आपके? ये आपके प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। और अजय विक्रम सिंह कौन थे आपके? ये प्रथम मुख्य सचिव थे। ठीक है, तो इस तरह करके ये हमें याद होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम निर्वाचित सरकार का विधान सभा अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड यहाँ पर प्रथम निर्वाचित सरकार का। ठीक है, तो निर्वाचित सरकार का जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो थे आपके यशपाल आर्या। अगर कहा जाता कि प्रथम आपके विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके प्रकाश पंत। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के विधानसभा में आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड कितनी है? टोटल हमारी 15 है। ठीक है, 13 + 2, ये आपकी एससी की हो गई, ये आपकी एसटी की हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हम बताना सही विकल्प। तो प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन 2 मार्च 2002 को हुआ था। सही है। प्रथम निर्वाचित विधानसभा में केवल 4 महिला ही चुनी गई थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी आपका क्या है? सही है। प्रथम निर्वाचित सरकार के विधानसभा अध्यक्ष भुवन सिंह खंडूरी थे। तो ये आपके अध्यक्ष नहीं थे, ये गलत है। प्रथम निर्वाचित सरकार में 5 निर्दलीय विधायक थे। आपका क्या है? गलत है ये भी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला और दूसरा क्या है आपके सही है, बाकी दोनों आपके तीसरा चौथा क्या है आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का क्रम निर्धारित कीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति का क्रम पूछा गया है। आपको सही मुख्यमंत्री की नियुक्ति का क्रम याद होना चाहिए। देखिए जो पहले थे हमारे, पहले बने थे आपके, वो बने थे आपके नित्यानंद स्वामी। ठीक है, तो ये पहले थे। दूसरे बने थे आपके भगत सिंह कोश्यारी, फिर बने थे आपके नरेंद्र तिवारी, और चौथे क्रम में बने थे आपके भुवन चंद खंडूरी। तो पहला ये हो जाएगा आपका तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तराखंड विधानसभा में SC/ST के लिए क्रमशः आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड कितनी है? अभी मैंने बताया था जस्ट ऊपर 13 + 2 कितनी होगी टोटल आपकी? ये आपकी 15 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में आंतरिक सरकार के विपक्ष का नेता कौन था? तो फ्रेंड आंतरिक सरकार का जो विपक्ष का नेता जो था कोई भी नहीं था। ठीक है, कोई भी नहीं था। ओके फ्रेंड, आई होप आपकी तैयारी वीडियो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। रिवीजन के लिए फ्रेंड आप सब्सक्राइब करें, उत्तराखंड रिवीजन के लिए सब्सक्राइब करें एग्जाम 2 को। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।